नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ बबीता झा। आज समय से पहले आई हूं क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। राजस्थान में सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है। लाजमी है, चुनाव भी आ रहा है और बड़ी हस्तियां जो हैं नए नेताओं को सामने लेके आ रही है। अभी जो ताजा अपडेट जो है, आप सब जानते हैं श्याम रंगीला जी को। मोदी जी की मिमिक्री करके फेमस हुए हैं, कई आवाजों में बातें करते हैं और आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का जो है हाथ थाम लिया है, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बात करेंगे सीधे सीधे श्याम रंगीला जी से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मोदी जी की मिमिक्री करते करते आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। सर, ऐसा क्या हुआ? सभी को नमस्कार। वन इंडिया हिंदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे जनता के सामने लाने के लिए। ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने दिल्ली का स्कूल देखा और पंजाब में फिर आम आदमी पार्टी आई और वहाँ पे जो डिसीजन हो रहे हैं, तो एक तरीके से काम की राजनीति को अगर देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। अब बीजेपी ने भी बहुत काम किए होंगे, कांग्रेस ने भी बहुत काम किए होंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प एक बार देखना चाहिए, क्योंकि लोगों जी। के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। राजस्थान में कोई ऑप्शन नहीं है। 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है। तो मुझे भी यूँ लगा कि राजस्थान के लिए एक बार क्यों न प्रयास किए जाए कि एक बार राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को चुने, और हम ठीक लगे तो अच्छी बात है, रिपीट करें, और नहीं ठीक लगे तो कांग्रेस बीजेपी तो है ही। तो अगर मैं जी। कांग्रेस में ज्वाइन करता तो भी वही चीज होती कि कांग्रेस तो है ही ऑलरेडी, और बीजेपी करता तो भी वही होती। और खैर मैंने 2014-15 में बीजेपी के लिए वोट मांगे थे, मोदी जी के लिए मांगे थे, बदलाव के लिए मांगे थे। तब भी मैं मेरी तरफ से खुल करके वोट मांग रहा था, और आज भी मैं मेरी तरफ से एज ए पर्सन, अगर मुझे लोग पसंद नहीं करते या मुझे जानते नहीं होते, तो भी मैं आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करता इस समय। जी। तो आपने आपने खुद मतलब 2014 में मोदी जी के लिए वोट मांगा और आपने कहा कि बदलाव चाह रहे थे, इस उम्मीद से रहे। तो क्या लगा कि क्या कमी क्या रह गई? कमी तो रहेगी अभी। जैसे मैंने वोट मांगा तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई अब महंगाई हो रही है, आप क्या करोगे। अब मैंने तो वोट मांग के काम खत्म कर दिया, लेकिन अब जिस हिसाब से उन्होंने वोट मांगे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। तो ये सब चीजें हैं। और अब फिलहाल और जिनसे पूछा जाए, वो आप पे मतलब अगर आपने पूछ लिया तो आपको चांटा लगाने की तैयारी में है। मतलब बाबा हुँ। रामदेव जी का तो ये हाल हो गया। आपने देखा होगा वो वीडियो, कि अगर उसने या उसके जैसे किसी ने अगर अगली बार पूछा, तो मुझे पक्का पता है कि वो पिटाई का वीडियो आने वाला है। और बाबा रामदेव जी योग करते करते पीटेंगे, ये भी मुझे पता है। हुँ। अलग तरीका होगा एक। तो जी। कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बुरा लगा। और ठीक है, सब लोग मोदी जी को चाहते थे और अभी भी कई लोग चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जवाब देने चाहिए, या वो ना दे तो किसी और को तो देने चाहिए। कोई बोल नहीं रहा है महंगाई पे। उस समय तो बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था जब हुँ। कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार के समय जो भी महंगाई चल रही थी, तो उस समय कह रहे थे कि ये बहुत महंगाई हो गई, गरीब पे ये मार है, वो मार है। अब ये कह रहे हैं कि देश हित में हो रही है। बस ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब अगर देश हित में, तो उस समय क्यों नहीं थी। हुँ। और अब अगर आप जवाब दे देते हैं, तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने वोट मांगे थे, हम वो 2-4 लाइनें जो है उनको बोल तो सकते हैं कि ये देखिए खुद जवाब दे रहे हैं। तो हुँ। अब तो ये हाल हो गया था कि मेरे पिताजी खुद मुझसे कह रहे थे कि मैं किसी और को वोट देने वाला था, तुमने बोल बोल के मुझसे वोट दिलवा दिया, महंगाई पे खुद बोलो। तो अब मुझे भी लगता है कि भाई बाबा रामदेव भले ही ना बोल रहे हो, मुझे बोलना जी। चाहिए। और मैं अगर श्याम रंगीला हूँ तो भी बोल रहा हूँ, और अगर श्याम रंगीला नहीं भी होता तो मैं मेरे लेवल पे बोलता। जी, आपने आपने इतनी समस्याओं की बात की और आप जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि जो समस्या आप देख रहे हैं और अब चूँकि आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ गए हैं, अपने अंदाज़ में इस समस्या को बताएँ। देखिए, समस्या यही है। अभी के राहुल जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, देखिए भैया, इन्होंने कहा था कि विकास होगा, जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो विकास होगा। विकास कहाँ है भैया? इतने साल हो गए, विकास कहाँ है? तो मोदी जी बोल रहे हैं, राहुल जी, हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या पेट्रोल के दामों में विकास नहीं हुआ क्या? क्या डीजल के दामों में विकास नहीं हुआ क्या? राहुल जी, अगर आपको गैस के दामों में हुआ विकास विकास नजर नहीं आ रहा है, तो अपनी आंखें ठीक करवा लीजिए।
मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जनता भी कह रही है हो रहा है। ठीक है, राहुल जी और मोदी जी आपने सुना दिया, और अब चूंकि अब आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की पार्टी में आ गए तो हैं, फिलहाल तो बस यही सब उनका चल रहा है। होना चाहिए। हाँ जी, नहीं नहीं, आपने मोदी जी और राहुल जी की बात सुना दी, अब चूंकि आप केजरीवाल जी की पार्टी में है तो उनका वर्जन भी आना चाहिए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका नया तैयार करेंगे, और पुराना जो मैं करता आ रहा हूँ उसमें ये है कि मोदी जी ट्रेन में चाय बेच रहे हैं, केजरीवाल जी चाय लेने के लिए बैठे हुए हैं, वो आम आदमी है और मोदी जी भी आम आदमी है। तो मोदी जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी आप मेरे हाथ की चाय पी करके देखिए, जैसी मैं चाय बनाता हूँ वैसी चाय कोई नहीं बनाता है। केजरीवाल जी ने कब लेने से इनकार कर दिया, पहले ही बोल पड़े ये क्या हो रहा है जी, आप चाय तो बेच रहे हैं, चाय के साथ फ्री क्या दे रहे हैं? फ्री क्या आ रहा है चाय के साथ? इस जनता को फ्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए। तो अभी मोदी जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप चाय लीजिए, मैं आपको चाय के साथ में बिस्किट का पैकेट फ्री देने वाला हूं। तो अब केजरीवाल जी फ्री के नाम पे खुश हो गए, ये ठीक है। केजरीवाल जी ने चाय ली, चाय लेके बोले, पैकेट दिया, उसके बाद बोले ये स्कैम हो रहा है जी, ये मिले हुए जी सब स्कैम हो रहा है, ये इन्होंने बिस्किट का पैकेट दिया, ये दिया है, ये क्या हो रहा है जी? तो मोदी जी बोले, केजरीवाल जी मैंने कहा था चाय के साथ में बिस्किट का पैकेट दूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि बिस्किट से भरा हुआ पैकेट दूंगा। बिल्कुल, यानी आप खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी जो है वो वोटरों को मुफ्त देने की आदत जो है वो दिला रही है। जी जी बिल्कुल। वो अब उसका ये है कि सेटलमेंट कैसे किया जा रहा है। अब बिजली फ्री मिल रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर विकास भी हो रहा है, दिल्ली के अंदर स्कूल भी ठीक हो गए हैं। अब वो उस हिसाब का सेटलमेंट कैसे होगा, कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है दिल्ली में, उसके आधार पे पंजाब में भी हो रहा है। तो अगर मिल सकती है बिजली फ्री, गरीबों को मिल सकती है फ्री। अब जैसे पंजाब के अंदर 300 यूनिट होने के बाद पूरा बिल लिया जा रहा है उनसे, तो वो बहुत अच्छी बात है और इससे गरीबों को भी फायदा होगा। लेकिन आप खुद देखें कि पंजाब में जिस तरह से वादे किए गए, वो चुनौतियां भी अब सामने आ रही हैं खुल के। बिल्कुल चुनौतियां तो है और समय भी अभी बहुत बाकी है, और मुझे तो ये लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए हैं आते ही, अभी 5 साल भी उनके लिए बहुत हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे वो। आम आदमी पार्टी में हम आपको किस रूप में देखेंगे? जो आपका देखिए अब मैं तक जो आपका जी अब तक हम रूप देखते आए हैं, बहुत ही जॉली किस्म के इंसान है, बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। राजनीति जो है इतनी सीधी नहीं है जितना कि बाहर से दिखती है। तो अब जो है श्याम रंगीला जी राजनीति में घुसने के बाद किस रूप में दिखेंगे हमें, और पार्टी के अंदर उनका रूप क्या होगा? देखिए अभी मैंने पार्टी के अंदर किसी भी पद के लिए या राजस्थान में मैं क्या काम करूंगा, इसके लिए मैंने कहीं भी कुछ भी विचार नहीं किया है, और शायद पार्टी ने भी अभी नहीं किया होगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना सहयोग मैं किस प्रकार से दे सकता हूं, मैंने इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आगे जो भी उनके डिसीजन रहेंगे या जो मुझे ठीक लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये करना चाहिए, और मिल करके राजस्थान की जनता को आगे विकास के राह पे ले जाने के लिए जो भी डिसीजन होंगे वो लेंगे। अभी ऐसा कुछ सोच विचार नहीं किया है। शुरुआत और शुरुआत आपने कर दी। जी हाँ, तो मैं आपसे मतलब बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है कि पंजाब में हमने देखा, पंजाब में वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। सत्ता पलट गई और मुख्यमंत्री जो है, जो पूर्व में एक कॉमेडी करते थे, कॉमेडियन थे, वो बन गए। क्या राजस्थान में कैसा कुछ ऐसा ऐसी हलचल है? क्या राजस्थान में कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, जब मैंने ट्विटर पे ये कमेंट पढ़े तो मुझे खुद भी मैंने देखा, मैंने कहा यार लोग बताइए कैसी बात कर रहे हैं कि मतलब मैं खैर ये तो सोचने की भी बात नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन यूं है कि अब लोगों को लगता है कि कॉमेडियन आ रहे हैं, यहाँ भी कॉमेडियन है वहाँ भी कॉमेडियन, थोड़ी सी ये सिमिलरिटी हो गई है। नहीं तो मेरी अपनी विचारधारा, कॉमेडियन तो बहुत हैं हर राज्य में होंगे, लेकिन मेरी विचारधारा वो आम आदमी पार्टी के साथ वैसे ही है। और इस जगह अगर कोई दूसरी पार्टी होती और भगवंत मान जी किसी और पार्टी में होते और मुझे दूसरी पार्टी ठीक लगती तो मैं उसमें जाता। तो और ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कि
मुझे कोई पार्टी ये तो लोगों के कमेंट है, लोगों का बस ऐसे ही मजे लेने का तरीका है, और जी थोड़ा प्रोफेशन हमारा मिलता जुलता है इसलिए। बाकी हाँ उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत अनुभव चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल, आपने राजनीति में पदार्पण किया है तो ऑब्वियसली अब धीरे-धीरे अनुभव तो अपने आप हो जाएगा। मेरा जो अगला सवाल है मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब अपने अंदाज में दें क्योंकि आपको लोग अब तक उसी रूप में प्यार करते आ रहे हैं। मुझे नेता के तौर में आपको कैसे देखेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगले सवाल का जवाब जो है उसी तौर पे दें मुझे। जी जो जो राजस्थान में हम अब तक देखते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, जो है जी सेंटिंग के तौर पे रहा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली से भी नेताओं को भेजा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। रंगीला जी ऐसा क्या करेंगे? देखिए, करेंगे हम कुछ नहीं, हम कुछ बहुत अलग कुछ मैं मेरा अगर आप नाम ले रहे हो तो मैं कुछ बहुत अलग नहीं करने वाला हूँ। मैं हुँ, बस लोगों को बताऊंगा कि भी हमें तीसरा ऑप्शन देखना चाहिए एक बार, और बस विकास के बारे में बताएंगे। पार्टी है वो एक दूसरे पे आरोप लगा देती है, वो उस पे आरोप लगा देती है, अभी भी यही चल रहा है, मतलब चलता ही आ रहा है। हुँ, और लोगों को ये समझाने की जरूरत है, हम समझाएंगे, बस इतना काम करेंगे और लोग समझेंगे भी इस बात को कि विकास के लिए एक बार तीसरा विकल्प हम चुन करके देखें, और हुँ, 5 साल में विकास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास, मैं तो खुद उनको यही कहूंगा कि मैं आपके पास अगर विकास 5 साल में नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के बाद, तो फिर आपके पास बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। क्योंकि ये चीज मुझे केजरीवाल जी से ही सीखने को मिली है कि अगर हुँ, आपको जनता ने 5 साल मौका दिया है तो 5 साल बाद आप उनको ये कहो कि अगर काम ठीक लगा तो ही वोट दीजिएगा, और ना मत दीजिएगा। तो मुझे ये सबसे बड़ी चीज लगी प्रभावित होने के लिए। हुँ, तो बाकी मैंने किसी भी नेता से ये लाइन नहीं सुनी है कभी। जी। लेकिन आप कहें कि तो आपकी सफलता के पीछे जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी नहीं, मेरा सवाल ये है श्याम जी, ये आपकी सफलता के पीछे, आपके पॉपुलैरिटी के पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये आप मानते होंगे। बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, इसमें कोई मुझे कहने में कुछ इस चार्ट नहीं है। बिल्कुल मोदी जी जी, की वजह से मोदी जी को लोग इतना चाहते हैं, प्यार करते हैं, और चाहने वाले जितने हैं उतने ही विरोध करने वाले भी हैं। तो हुँ, कहीं न कहीं चाहने वाले और विरोध करने वाले दोनों ने प्यार दिया है मुझे। किसी जी, ने कमेंट में भला-बुरा कह के प्यार दिया है, तो किसी ने अच्छा कह के प्यार दिया है, लेकिन प्यार मिला है सबसे। जी, और राजनीति में मेरा इंटरेस्ट होने की भी वजह कहीं न कहीं वही चीज़ें हैं, मोदी जी की आवाज़ को लेकर के ही है। क्योंकि जब मैं पहली बार टीवी पे गया, तो मेरी परफ़ॉर्मेंस बैन हो गई। उसका भी रीज़न यही था कि जो कंटेंट है वो उसमें मोदी जी की आवाज़ है, तो हम टीवी पे नहीं कर पाएँगे। तो उस समय तो मैं फिर यूँ था कि अपने को टीवी पे आना है, लोगों को हँसाना है। लेकिन मुझे धीरे-धीरे वो पॉलिटिक्स ने टीवी से दूर कर दिया। हुँ, तो दूर किया, लेकिन वो जब मैं दूर हो रहा था तो मैं पॉलिटिक्स के नज़दीक ही हो रहा था। तो हुँ, अब 5 साल हो गए हैं, मेरे पास कई बार फ़ोन आ जाता है टीवी में शो के लिए, और टीवी में शो बिल्कुल जब बात लास्ट तक पहुँचती है तो वो कहते हैं कि चैनल बैन कर रहा है, चैनल अलाउ नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें बुरी लगी। और 2014 से पहले बहुत सारे टीवी शोज़ मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें नेताओं के गेटअप में लोग आते रहे हैं, कॉमेडी करते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद वो बिल्कुल गायब हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी ये चीज़ लगी कि कहीं न कहीं जब आर्टिस्ट को आज़ादी नहीं है। और हुँ, इसलिए मैंने ट्वीट भी एक बार किया था मोदी जी को कि प्रधानमंत्री जी आपसे चैनल डरते हैं, वो क्यों डर रहे हैं मुझे नहीं पता, एक बार आप उनको बोल दीजिए कि ऐसी चीज़ें सब अलाउ है, क्यों नहीं बोलते हैं। अब वो उनको ह्यूमर पसंद है, उनको क्रिटिसिज्म पसंद है, लेकिन मेरा जो शो है वो टीवी पे कभी आ नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं ट्विटर पे एक्टिव हुआ, फिर उसके बाद में मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, और अब मुझे लगा कि भई खुल करके एक बार राजस्थान की जनता के लिए काम करना चाहिए, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। जी। तो आप बॉलीवुड में हैं, आप टीवी पे भी आए हैं, आप एक कॉमेडियन हैं और आप एक राजनेता भी हैं। कौन-सा रोल जो है, वो लगता है कि आसान है? देखिए, मेरे लिए आसान तो कॉमेडी करना ही है, क्योंकि मैं बहुत बहुत छोटा था तब से कर रहा हूँ, आवाज़ें निकाल रहा हूँ, और उसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। उसमें बस मैं अगर 1 घंटे कहीं बैठा हुआ हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, वो सामने वाले कहते हैं कि भैया आप यार क्या कॉमेडी करते हो? तो वो मतलब मुझे लगता ही नहीं है, तो मेरे लिए वो आसान है। और बाकी जो काम है, वो अब देखेंगे, वो तुलना कभी करी नहीं कि मुश्किल कौन-सा है। हुँ। अभी मैं राजनीति में नया हूँ, तो मैं अभी इसका कुछ कह नहीं सकता कि ये आसान होगी या कैसी होगी, एक अलग ज़िम्मेदारी होगी इसकी भी। राजनेताओं से आपकी होती रही है, राजनीति में भले आप नए हों, राजनेताओं के साथ आपकी होती रही है।
चाहे बहस की बात हो या जिस तरह के आपके विवाद होते रहे हैं। तो जाते जाते आप अपने अंदाज में कुछ हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। जी रिपीट करेंगे आप, मेरे पास फोन आ गया था। जी, मैं आपसे आखिरी में ये चाहूंगी कि आप हमारे सवाल दर्शकों रिपीट करेंगे। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है श्याम जी? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। ओके, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जी मैंने ये कहा कि भले आप राजनीति में नए हो, लेकिन राजनेताओं से आपकी ठनती रही है। जी जाते जाते आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुना दें। बिल्कुल। मैं राहुल जी और मोदी जी को संता बनता के रूप में मानता आया हूँ। एक आरोप लगाते तो दूसरे जवाब देते हैं। तो राहुल जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए देखिए भैया, इनके जमाने में गाना आता है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ये क्या है भैया, हमें बताइए ये क्या है। तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल जी मैं देश की जनता से जवाब चाहता हूं कि अगर किसी के छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें देश का घाटा है क्या? हम इसी प्रकार से बिजली उत्पन्न करेंगे और जो कोयले की समस्या आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी। और हमने कैशलेस कंट्री का सपना जैसे देखा है, हम वायरलेस कंट्री भी बना देंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।